हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे महारानी की लीगेसी की। महारानी के अंतिम दर्शन में मारामारी, बेकहम समेत कितने स्टार लाइन में। एलिजाबेथ द्वितीय के फ्यूनरल में कितने मेहमान, चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों? $2,868 हीरे, 269 मोती, 17 नीलम, 11 पन्ना, 4500 करोड़ का कोहिनूर मुकुट अब किसका? $775 कमरे, 78 बाथरूम वाला महल, 341 अरब का स्वर्ग लोक, कौन हकदार? वो कौन सा देश जहां चलता है महारानी का सिक्का? टेलीविजन पर पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की पूरी फिल्म। महारानी द लेडी ऑफ लेगेसी। कल यानी 19 सितंबर को ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आखिरी बार महारानी के दर्शन के लिए लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर आम से लेकर खास लोगों की भीड़ जुटी हुई है। आज पूरी दुनिया जानना चाहती है कि कल महारानी की आखिरी विदाई कैसे होगी, उनके अंतिम संस्कार के वक्त कौन कौन सी वीवीआईपी मौजूद रहेंगी, महारानी के जिस मुकुट में कोहिनूर सहित 3000 हीरे जड़े हैं वो अब किसके होंगे, महारानी के 341 अरब के रॉयल पैलेस में अब कौन कौन रहेगा। इन तमाम सवालों को लेकर हमने आज 1 घंटे की टेली सीरीज तैयार की है, जिसमें चैप्टर दर चैप्टर आपको महारानी की अनसुनी कहानियां सुनाएंगे। तो देखिए पहला चैप्टर, राजसी विदाई, द लास्ट राइट। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत 32 देशों में रहे उनके शासन की निशानियां आज भी जिंदा हैं। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के शासन वाले करीब 14 देशों की 20 करोड़ आबादी के मन मस्तिष्क पर आज भी महारानी का राज है। धरती से लेकर अंतरिक्ष तक से जहां भी देखिए, ब्रिटेन में क्वीन के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोगों का समंदर टेम्स नदी से कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा गहरा और कहीं ज्यादा गमगीन दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन की सड़कों पर उमड़े इन लोगों के साथ क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का जुड़ाव ही ऐसा था कि अपनी रानी के जाने का गम इनकी आंखों से सैलाब बनकर फूट पड़ा। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई देने के लिए ब्रिटेन की सड़कों पर उमड़े करोड़ों लोगों में बड़ी तादाद में वीवीआईपीज भी दिखाई दे रहे हैं। अंतिम संस्कार से पहले महारानी को देखने के लिए लोग लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर भूखे प्यासे 20-20, 24-24 घंटों से खड़े हैं। वेस्टमिंस्टर हॉल के अंदर ही 7 दशकों तक ब्रिटेन पर राज करने वाली महारानी का पार्थिव शरीर रखा गया है। क्वीन भले ही इस दुनिया से रुखसती कर गई हैं, लेकिन लोगों के दिलों में उनकी यादें आज भी जिंदा हैं। जिस सादगी के साथ क्वीन साधारण रियाया से मिला करती थी, उसी सादगी के मुरीद सुपरस्टार फुटबॉलर डेविड बेकहम भी हैं। डेविड बेकहम भी आम इंसान की तरह ही क्वीन के अंतिम दर्शन के लिए कतार में खड़े दिखाई दिए। लाइन लगाकर करीब 10 घंटे लंबे इंतजार के बाद बेकहम को वेस्टमिंस्टर हॉल में एंट्री मिली, जिसके बाद उन्होंने क्वीन के अंतिम दर्शन किए। क्वीन के अंतिम दर्शन में
दुनिया भर के 60 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि अब तक आ चुके हैं, जिनमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी विशेष विमान से ब्रिटेन पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फर्स्ट लेडी के साथ क्वीन के अंतिम दर्शन करने ब्रिटेन आए। जापान के सम्राट नारुहितो और महारानी मसाको, दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यूं सुक योल, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ ही कई डिग्नेटरीज मौजूद रहे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को अंतिम विदाई के दौरान कंडोलेंस बुक में क्वीन की आत्मा की शांति के लिए संदेश भी लिखे। क्वीन के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वालों में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज भी शामिल हुए। लेकिन इस बीच ब्रिटेन से चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती वाली खबर सामने आई। चीन की तरफ से उपराष्ट्रपति वांग कीशान को भी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में जिनपिंग के विशेष प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया। इस मसले पर चीन एक बार फिर शर्मसार हुआ। ब्रिटेन से उसकी तलखी फिर से सामने आ गई। चीन के अलावा रूस, म्यांमार, बेलारूस, सीरिया, वेनेजुएला, अफगानिस्तान को भी क्वीन के अंतिम संस्कार से अलग रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ब्रिटेन में बहुत कुछ बदलने वाला है। साथियों, देश की करेंसी में भी बदलाव हो सकता है। जिन देशों की करेंसी पर आज भी ब्रिटेन की महारानी की तस्वीर छपती है, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत ऐसे कई देश हैं जहां की करेंसी पर महारानी की तस्वीर है। यानी महारानी के किस्से कई देशों से जुड़े हुए हैं और इससे जुड़ी जानकारियां भी काफी। इसके अलावा राज परिवार से जुड़ी कई जानकारियां बेहद खास हैं और उनके सदस्यों के फ्यूनरल से जुड़ी चीजें उससे भी कहीं ज्यादा खास है, जिसके बारे में आपको शायद ही जानकारी हो। महारानी की जिंदगी बेहद खास, आखिरी विदाई के 7 राज। महारानी के फ्यूनरल में देश दुनिया से 10 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। इस दौरान उनके जीवन से जुड़ी 7 चीजें बेहद खास होंगी, जिन पर दुनिया की नजर रहेगी। जब भी महारानी राज्य में होती थी, वो अपने शासनकाल के प्रतीक चिन्ह यानी बिल्ला या इंसाइनिया पहने रहती थी, जिसमें 2868 हीरे, 17 नीलम, 11 पन्ना, 269 मोती और 4 माणिक के साथ राज्याभिषेक का मुकुट शामिल है। पिछले सम्राट जॉर्ज 6 के निधन को 7 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में दुनिया के साथ साथ जो ब्रिटेन के साथ साथ जो राजशाही है वो भी आखिरी परंपराओं को लगभग भूल चुकी है। पूरी दुनिया ही जानना चाहती है कि जब आखिरी परंपरा में विदाई दी जाती है तो क्या कुछ निशानियां रहती है जिनको संजोया जाता है, और ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत उन निशानियों को स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आपके सामने रखने जा रहा है। क्वीन के क्रिमेशन से जुड़ी 7 बेहद खास चीजों में पहले नंबर पर है शाही राज्य क्राउन। महारानी ने 1953 में अपने राज्याभिषेक के समय ताज पहना था। इसे संसद के उद्घाटन पर भी पहना जाता था। ये मुकुट अब उनके ताबूत पर टिका कर रखा गया है। ये सोने से बना है। इस पर 2868 हीरे, 17 नीलम, 11 पन्ना, 269 मोती और 4 माणिक जड़े हैं। इनमें ब्लैक प्रिंस की रूबी, स्टुअर्ट नीलम और कलिनन 2 हीरा सहित कई रत्न शामिल हैं। कहा जाता है कि सेंट एडवर्ड्स नीलम सबसे ऊपरी क्रॉस के केंद्र में स्थित है, जिसे सेंट एडवर्ड द कॉन्फेसर द्वारा एक अंगूठी में पहना गया था और 1163 में उनकी कब्र से निकाला गया। 1973 में उससे रानी के पिता किंग जॉर्ज 6 के राज्याभिषेक के लिए ताज बनाया गया था। क्रिमेशन सेरेमनी में दूसरी खास चीज है फूल। शाही मुकुट के बगल में फूलों की माला रखी है। इसमें सफेद गुलाब, स्प्रे सफेद गुलाब, सफेद डहलिया और पत्तों के अलावा पिट्स, स्पोरम, लेवेंडर और मेहंदी शामिल हैं। ताज के दूसरी तरफ ऑर्ब और राजदंड है। दोनों की तारीख 1661 की है। उन्हें रानी के राज्याभिषेक के दौरान पेश किया गया था। ऑर्ब एक सोने का गोला है जो एक क्रॉस से घिरा हुआ है, जो सम्राट को याद दिलाता है उनकी शक्ति भगवान से ली गई है।
राजदंड एक 3 फीट लंबी सोने की छड़ है जिसे सुशासन से जोड़कर देखा जाता है। इसके मुट्ठे पर दुनिया का सबसे बड़ा रंगहीन कट हीरा कोलिनन 1 लगा हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के फ्यूनरल के दौरान तीसरी गौर करने वाली चीज है रॉयल स्टैंडर्ड। ताबूत को रॉयल स्टैंडर्ड के साथ लपेटा गया है जो संप्रभु और यूनाइटेड किंगडम का प्रतिनिधित्व करता है। महारानी के क्रिमेशन के दौरान खुला ताबूत रथ चौथा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। 8 रक्षकों द्वारा ताबूत को वेस्टमिंस्टर हॉल में ले जाने के बाद इसे कैटाफाल्क पर रखा गया है जो ऊंचाई पर बना हुआ मंच है। कैटाफाल्क 4 बड़ी पीली मोमबत्तियों से घिरा हुआ है जिसके चारों ओर सैनिक खड़े होते हैं। इसी मंच के चारों ओर जनता महारानी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रही है। क्वीन के क्रिमेशन में जानने वाली 5वीं अहम चीज है वॉनमेकर क्रॉस। ताबूत के सिर पर खड़ा वॉनमेकर क्रॉस है। ये वेस्टमिंस्टर एबे के 4 जुलूस में से एक है। ये हाथी दांत और चांदी के गिल्ट यानी परत से बना है। इस पर सोना पीट कर चढ़ाया गया है, यानी जैसे भारत में स्वर्ण मंदिर पर सोने की परत चढ़ी है, ठीक उसी तरह इस पर भी सोने की मढ़ाई की गई है। इसे नीलम के पैनल्स की एक सीरीज से सजाया गया है। दूसरी ओर यीशु मसीह हैं। क्वीन के क्रिमेशन के दौरान वो छठी चीज जो 70 साल बाद अब देखने को मिल रही है वो है बीफीटर। लगातार 24 घंटे ताबूत की रखवाली करने वालों में योमेन वार्डर भी शामिल हैं। इन्हें आप लाल रंग की ड्रेस और हैट पहने गार्ड्स के तौर पर देख सकते हैं। ये आमतौर पर टावर ऑफ लंदन में ड्यूटी पर होते हैं। महारानी के क्रिमेशन की 7वीं वो चीज जिसके बारे में आपको जानना चाहिए वो है घरेलू घुड़सवार सेना। घरेलू घुड़सवार सेना के सदस्य भी ताबूत की रखवाली में लगाए जाते हैं। घरेलू कैवलरी ब्रिटिश सेना में 2 सबसे सीनियर रेजिडेंट्स का एक संघ है, यानी द लाइफ गार्ड्स और द ब्लूज एंड रॉयल्स। घरेलू कैवलरी रेजिमेंट बख्तरबंद टोही वाली ऑपरेशनल यूनिट है। घरेलू कैवलरी घुड़सवार रेजिमेंट का औपचारिक चेहरा भी है। क्वीन एलिजाबेथ की जिंदगी लोगों के लिए जितनी अट्रैक्टिव रही है, दुनिया से उनकी विदाई और इस दौरान की जाने वाली रॉयल क्रिमेशनल सेरेमनीज उससे कहीं ज्यादा ध्यान खींचने वाली हैं। क्वीन भले ही अब दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी छाप इतिहास के पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो आपने कभी ब्रिटेन में शाही अंतिम संस्कार का इतिहास देखा? वो चीजें देखी जो महारानी के पार्थिव शरीर के साथ रखे हैं, जिनमें कोहिनूर से जड़ा एक मुकुट भी है जिसमें 2867 हीरे जड़े हुए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि भारत से ब्रिटेन में महारानी के मुकुट तक वो कैसे पहुंचा। क्या है शाही मुकुट की पूरी कहानी? ताज एक कोहिनूर, स्टोरी ऑफ रॉयल क्राउन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 70 सालों तक शासन किया। 2 जून 1953 ये वो तारीख थी जब वो ब्रिटिश सिंहासन पर बैठी थीं और तब वो एक नहीं बल्कि एक साथ 32 देशों की रानी बन गई थीं। क्वीन की पहचान किसी और चीज से ज्यादा उनके क्राउन से होती है और यही मुकुट के साथ महारानी एलिजाबेथ का हिंदुस्तान के साथ बड़ा कनेक्शन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े कोहिनूर की। महारानी एलिजाबेथ खास मौकों पर इस ताज को पहनती थीं। ये ताज अपने आप में बेहद खास है क्योंकि इसमें जड़ा है हिंदुस्तान का कोहिनूर हीरा।
अब जब महारानी का निधन हो चुका है तो इस कोहिनूर हीरे का क्या होगा? ये हीरा वापस हिंदुस्तान आएगा? अगर नहीं तो ये किसके पास जाएगा? इन सवालों का जवाब आपको बताएंगे। उससे पहले ये समझिए, आखिर हिंदुस्तान का कोहिनूर कैसे ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में पहुंच गया? करीब 800 साल पहले हिंदुस्तान के गोलकुंडा खदान में एक चमचमाता पत्थर मिला था, जिसे कोहिनूर नाम दिया गया। इस कोहिनूर की खातिर देश के राजाओं ने मुस्लिम आक्रांताओं से लंबी लड़ाई लड़ी थी। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह कोहिनूर से सजे अपने मुकुट को बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंप कर गए थे। साल 1849 में अंग्रेजों का पंजाब पर कब्जा हो गया और ये कोहिनूर पहुंच गया ब्रिटेन के राज परिवार के पास। ब्रिटिश क्वीन के क्राउन की कीमत की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ताज की कीमत 4,500 करोड़ रुपए के करीब है। इसमें कोहिनूर हीरे के साथ 2,867 हीरे भी लगे हुए हैं। ताज में लगा बेशकीमती कोहिनूर 105 कैरेट का है। इसके साथ सोने के माउंट में 17 नीलमणि, 11 पन्ना और 269 मोती शामिल हैं। मुकुट के सामने 104 कैरेट स्टुअर्ट नीलमणि जड़ी है, जिसे 1909 में पीछे की तरफ ले जाया गया। इसकी जगह 370 कैरेट का कुलीनन 2 यहाँ लगाया गया। ब्रिटेन की महारानी इसे संसद के उद्घाटन के समय पहनती हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के सामने एक ही सवाल है कि इस मुकुट में जो कोहिनूर का हीरा लगा है उसका क्या होगा? इस साल की शुरुआत में महारानी एलिजाबेथ ने घोषणा की थी कि प्रिंस चार्ल्स जब सिंहासन पर बैठेंगे तो उनकी पत्नी कैमिला, जो डचेस ऑफ कार्नवाल है, क्वीन कंसॉर्ट बन जाएंगी। ऐसे में महारानी के निधन के बाद क्वीन कंसॉर्ट बनी कैमिला को ये बेशकीमती कोहिनूर लगा ताज मिल जाएगा। महारानी का ताज तो उनकी बहू क्वीन कंसोर्ट कैमिला के पास जाएगा, लेकिन महारानी की संपत्ति का क्या? सवाल ये भी है कि ब्रिटेन के शाही खजाने का कौन हकदार होगा? महारानी एलिजाबेथ दुनिया की अकेली ऐसी महिला थीं जिन्हें विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 96 साल की महारानी अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गई हैं? इनकी इनकम का सोर्स आखिर क्या था? महारानी एलिजाबेथ अपने पीछे 72.5 बिलियन पाउंड यानी 6,631 अरब रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़कर गई हैं। महारानी के आय के प्रमुख सोर्स के बारे में बात करें तो उन्हें सॉवरेन ग्रांट वार्षिक तौर पर सरकार से प्राप्त होता था, जबकि प्रीवी पर्स महारानी की निजी आय होती थी, जिनमें करदाताओं का पैसा शामिल नहीं था। ब्रिटेन की महारानी की संपत्ति के बारे में अक्सर अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि खुद महारानी की तरफ से इस बारे में कभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अनुमानित कुल संपत्ति 365 मिलियन पाउंड यानी 33.36 अरब रुपए से ज्यादा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एलिजाबेथ द्वितीय सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं 14 देशों की महारानी थीं। इन देशों को कॉमनवेल्थ रिल्म के रूप में जाना जाता है। 1952 में पिता जॉर्ज 6 के निधन के बाद प्रिंसेस एलिजाबेथ जब क्वीन बनी तो उस समय वो 32 देशों की रानी थीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे आधे या तो गणतंत्र बन गए या किसी दूसरे शाही परिवार के शासन के अधीन चले गए। निधन से पहले महारानी एलिजाबेथ जिन देशों की प्रमुख थीं वो आपको बता देते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जमैका, बहामास, ग्रेनेडा, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, तुवालू, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियंस, एंटीगुआ और बारमूडा, बेलिन, सेंट किट्स एंड नेविस। हालांकि इन देशों के प्रमुख के रूप में महारानी की भूमिका काफी हद तक प्रतीकात्मक थी। वे सीधे शासन में शामिल नहीं रहीं, क्योंकि वो राज्य की मुखिया मानी जाती थीं
न कि सरकार की। और अब इन देशों में यही हैसियत नए महाराजा चार्ल्स तृतीय की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ सेकंड के आखिरी दर्शन के लिए लंदन की सड़कों पर 6 से 8 किलोमीटर लंबी कतार लगी। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को 10 से 12 घंटे तक रुकना पड़ रहा है, इंतजार करना पड़ रहा है। वाकई ये महारानी के प्रति लोगों का प्यार ही है, लेकिन बहुत कम लोगों को क्वीन एलिजाबेथ के प्यार के बारे में पता है, उनकी लव स्टोरी के बारे में मालूम है, जो 13 साल की उम्र में शुरू हुई थी। तो आइए देखते हैं इस टेली सीरीज का अगला चैप्टर, लव स्टोरी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। तेरह साल की उम्र में प्यार, 75 साल तक एतबार। 1939 में बनी लव स्टोरी, 2021 में दी एंड। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने 70 साल तक ब्रिटेन पर शासन किया। ब्रिटेन पर लंबे समय तक राज करने वाली शाही शख्सियत बनी, लेकिन उनके प्यार की उम्र इससे भी ज्यादा बड़ी थी। इस प्रेम कहानी की शुरुआत हुई साल 1939 में। तब एलिजाबेथ महज 13 साल की थीं और पहली बार उन्होंने ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस फिलिप को देखा था। उस वक्त फिलिप की उम्र 18 साल थी। एलिजाबेथ और फिलिप की पहली मुलाकात लंदन के रॉयल नेवल कॉलेज में हुई थी। वो कॉलेज जहां पर उस वक्त एलिजाबेथ अपनी मां के साथ मौजूद थी। उस दौरान फिलिप रॉयल नेवी में अपना करियर बनाने की कोशिशें कर रहे थे। तभी दोनों की मुलाकात हुई और पहली ही नजर में एलिजाबेथ को फिलिप से प्यार हो गया था। पहली नजर का प्यार वक्त के साथ परवान चढ़ता गया। करीब 5 साल तक दोनों के बीच मेल मुलाकातें होती रहीं। छुट्टी के दिनों में प्रिंस फिलिप अपने शाही रिश्तेदारों से मिलने लंदन पहुंचते तो कहा जाता है कि फिलिप को देखते ही एलिजाबेथ शर्मा जाती थीं। लेकिन 1944 आते आते एलिजाबेथ II पूरी तरह फिलिप के प्यार में पड़ गईं। एलिजाबेथ अपने कमरे में प्रिंस फिलिप की तस्वीरें रखने लगी, बार बार उनकी तस्वीरों को निहारने लगी। नैनी मरियान क्राफर्ड ने अपनी किताब द लिटिल प्रिंसेस में लिखा है कि जब कभी एलिजाबेथ प्रिंस फिलिप को देखती थी तो शर्म के मारे लाल हो जाती थी। एलिजाबेथ और फिलिप की प्रेम कहानी में मोड़ तब आया जब फिलिप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल हुए। दरअसल प्रिंस फिलिप जो हैं वो ब्रिटेन के लिए युद्ध लड़ रहे थे और उस दौरान उनकी ताकत बनी एलिजाबेथ की लिखी हुई चिट्ठियां। उन चिट्ठियों में एलिजाबेथ अपने प्यार का इजहार करती थी और साथ ही साथ में प्रिंस फिलिप के लिए सलामती की दुआ मांगी। 1946 में प्रिंस फिलिप युद्ध से लौटे तो एलिजाबेथ के साथ उनकी मुलाकातें हुईं। दोनों का रिश्ता और मजबूत हुआ। एलिजाबेथ के पिता किंग जॉर्ज को भी लगता था कि प्रिंस फिलिप ही उनकी बेटी के लिए सही जीवन साथी हैं। आखिरकार 1946 में बालमोर ग्राउंड में प्रिंस फिलिप ने एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज किया, जिसे एलिजाबेथ ने तुरंत मान लिया। एलिजाबेथ को प्रपोज करने के लिए फिलिप ने एक चिट्ठी भी लिखी थी जो बेहद रोमांटिक थी। फिलिप ने लिखा था कि जंग में जिंदा बचने और जीत देखने के बाद मुझे ये मौका मिला है कि मैं आराम कर सकूं। किसी के साथ पूरी तरह से और सादगी के साथ प्यार में होने से अपनी तकलीफें और दुनिया भर की मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगती हैं। एलिजाबेथ की रजामंदी के बाद फिलिप ने उनके पिता किंग जॉर्ज से भी शादी की बातें की। तब किंग जॉर्ज ने कहा कि ये शादी तब होगी जब एलिजाबेथ 21 साल की हो जाएंगी, अभी सिर्फ दोनों सगाई कर लें। 1947 में एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप की सगाई हुई। सगाई की अंगूठी फिलिप की मां के टियारा से निकले हीरे से तैयार की गई। इसके बाद 20 नवंबर 1947 को वेस्टमिंस्टर एबे में दोनों की रॉयल वेडिंग हुई। एलिजाबेथ से शादी के लिए फिलिप ने ग्रीक और डेनमार्क की राजशाही को भी ठुकरा दिया।
शादी के 5 साल बाद ही एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ बन गईं। उनकी ताजपोशी के बाद फिलिप ने उनके सामने घुटने पर बैठकर शपथ ली कि वो उनका साथ हर पल निभाएंगे। फिलिप ने इस शपथ को बखूबी निभाया। महारानी के तौर पर एलिजाबेथ का उन्होंने हमेशा आदर किया। दोनों का रिश्ता प्यार और सम्मान पर टिका रहा। 75 साल तक दोनों साथ रहे, लेकिन साल 2021 में फिलिप की मौत ने महारानी को अकेला कर दिया और ठीक 17 महीने बाद एलिजाबेथ भी दुनिया को अलविदा कह गईं। अब महारानी एलिजाबेथ II का अंतिम संस्कार उनके पति फिलिप की कब्र के बगल में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, ये तो रही महारानी की वो प्रेम कहानी जो शायद रॉयल फैमिली की सबसे लंबी प्रेम कहानी रही है। और इस प्रेम कहानी के तहत महारानी जिस महल में रहती थी वो भी किसी स्वर्ग या परिलोक से कम नहीं था। महारानी के बकिंगम पैलेस में इतने कमरे हैं कि अगर आप उनके महल में भटके तो शायद ही आप रास्ता खोज पाएं। जी हाँ, ये सच्चाई है। बकिंगम पैलेस में 745 से ज्यादा कमरे हैं और ये पैलेस अपने आप में कई इतिहास समेटे हैं। ये राजमहल राष्ट्रीय खुशी, राष्ट्रीय संकट के वक्त पर ब्रिटेन और ब्रिटिश लोगों की धुरी रहा है। तो चलिए अब आपको बकिंगम पैलेस के अंदर लिए चलते हैं। द रॉयल पैलेस, 341 अरब का शाही महल। भव्य, अद्भुत, अविश्वसनीय। ब्रिटेन के शाही महल की तस्वीरें देखने के बाद आपके मुंह से भी यही शब्द निकलेंगे। ब्रिटेन की महारानी रही एलिजाबेथ द्वितीय जिस शाही राजमहल में रहती हैं, वो पृथ्वी पर किसी स्वर्गलोक से कम नहीं है। आपने जब भी टीवी पर ब्रिटेन के शाही महल की तस्वीर देखी होगी वो बाहर से देखी होगी, लेकिन आज हम आपको शाही महल के अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, वो भी एक्सक्लूसिव। बकिंघम पैलेस ब्रिटेन के राज परिवार का शाही महल है। जाहिर है महल शाही है तो इसके अंदर भी सब कुछ शाही ही होगा। बकिंघम पैलेस के अंदर 100, 200 या 500 नहीं, कुल 775 कमरे हैं। 775 कमरे। अगर मुंबई में मौजूद ताज होटल की बात करें तो वहां 565 कमरे हैं। मतलब ताज होटल से भी 210 कमरे ज्यादा। बकिंघम पैलेस के अंदर इतनी ज्यादा खूबसूरती है जैसे मानो कोई स्वर्ग हो। आपको सबसे पहले बकिंघम पैलेस का इतिहास हम बताते हैं। सन 1703 में ड्यूक ऑफ बकिंघम ने लंदन में रहने वाले एक विशाल टाउन हाउस का निर्माण करवाया था। इसे ही आज बकिंघम पैलेस के नाम से जाना जाता है। हालांकि सन 1837 में पहली बार महारानी विक्टोरिया ने इस महल को अपना आधिकारिक निवास बनाया था। वो बकिंघम पैलेस में रहने वाली ब्रिटेन की पहली महारानी थी। बकिंघम पैलेस के अंदर की खूबसूरती आपको दिखाएं, उससे पहले इस शाही महल की खासियत आप जान लीजिए। इस महल में कमरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि आप अकेले कमरों की गिनती करते करते थक जाएंगे। बकिंघम पैलेस में कुल 775 कमरे हैं। इनमें से 52 कमरे शाही कमरे हैं। शाही कमरों में सिर्फ राजघराने के लोग ही रह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महल में कुल 1514 दरवाजे और 760 खिड़कियां हैं। अगर कोई बकिंघम पैलेस में गुम हो गया तो उसे अपने कमरे तक पहुंचने में कितनी मशक्कत करनी पड़ेगी आप समझ सकते हैं। बकिंघम पैलेस के कमरों में बेहद सुंदर नक्काशीदार दीवारें हैं। पैलेस में बने अलग अलग हॉल में विशालकाय झूमर लगे हैं। पैलेस में लगी कुर्सियां और टेबल भी वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। पैलेस में अलग अलग कई डाइनिंग हॉल हैं। विशेष मेहमानों के लिए भव्य डाइनिंग हॉल है जहां 50 से ज्यादा लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकते हैं। बकिंघम पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है जहां ब्रिटेन के राज परिवार से जुड़ी यादें संजो कर रखी गई हैं। इसमें अनगिनत शानदार पेंटिंग्स और मूर्तियां हैं। इस आलीशान महल में 10-20 नहीं 350 से ज्यादा घड़ियां हैं। इतनी घड़ी तो शोरूम में देखने को नहीं मिलती। बकिंघम पैलेस में जो गार्डन है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें हेलीकॉप्टर उतारने के लिए हेलीपैड बनाया गया है। महल के खूबसूरत बगीचे में 30 से ज्यादा प्रजाति की चिड़ियां रहती हैं। महल के अंदर 78 बाथरूम हैं।
बकिंगम पैलेस में पहली बार बिजली साल 1883 में आई थी और विशाल महल को रोशन करने के लिए 40,000 बल्बों का इस्तेमाल होता है। सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बकिंगम पैलेस पर 9 बार बमबारी की गई थी। इन हमलों में महल के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा था। उस वक्त जॉर्ज पंचम और महारानी एलिजाबेथ महल में ही मौजूद थे। पैलेस में एक शानदार झील भी है। महल के अंदर टेनिस कोर्ट, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल और सिनेमा हॉल भी है। बकिंगम पैलेस के बेसमेंट में एक एटीएम मशीन भी लगी हुई है। खास बात यह है कि इसे सिर्फ शाही परिवार के लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बकिंगम पैलेस की बालकनी दुनिया भर में मशहूर है। इसी बालकनी में खड़े होकर राजघराने के लोग जनता के सामने आते हैं। बकिंगम पैलेस दुनिया का सबसे महंगा घर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक बकिंगम पैलेस की कीमत 341 अरब रुपए है। इस महल की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए करीब 800 कर्मचारी रखे गए हैं और ज्यादातर महल के अंदर ही रहते हैं। बकिंगम पैलेस को आम लोग भी देख सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने के दौरान ये महल आम लोगों के लिए खुलता है। उस वक्त महारानी एलिजाबेथ छुट्टियों के लिए स्कॉटलैंड में अपने दूसरे महल में चली जाती हैं, जहां वो लंबा वक्त गुजारती हैं। ये ब्रिटेन के शाही परिवार का रथ है। इस रथ का इस्तेमाल विशेष मौकों पर किया जाता है, जैसे किसी का राज्य अभिषेक हो या फिर कोई खास समारोह। तभी ये शाही बग्गी लंदन की सड़कों पर निकलती है और सबसे खास बात ये रथ सोने का है। महारानी एलिजाबेथ की जो शाही बग्गी है वो भी बेहद शानदार है। ये बग्गी हमेशा नहीं निकाली जाती, कुछ खास मौकों पर इस बग्गी में महारानी सवार होकर निकला करती थी। महारानी की ये शाही बग्गी 260 साल से ज्यादा पुरानी है और पूरी तरह से सोने से बनी हुई है। इस शानदार रथ का निर्माण सन 1762 में किया गया था। इसके पहियों तक में सोने की परत चढ़ाई गई है। 70 साल पहले जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक हो रहा था, तब भी वो इसी गोल्डन बग्गी में बैठकर निकली थी। आखिरी बार 5 जून 2002 को महारानी के गोल्डन जुबली समारोह के दौरान लंदन की सड़कों पर यह बग्गी दिखाई दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। पीएम मोदी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से एक बार नहीं बल्कि 2 बार बकिंगम पैलेस में मिल चुके हैं। पीएम बनने के बाद 2015 में जब पीएम मोदी महारानी से मिलने पहुंचे थे, तब महारानी के लिए कुछ खास तोहफे ले गए थे। वो गिफ्ट्स देखकर क्वीन एलिजाबेथ बेहद खुश हुई थी, क्योंकि पीएम मोदी ने उन्हें पुरानी यादों का एक तोहफा दिया था। ब्रिटेन का यह बकिंगम पैलेस अपनी शान और शौकत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस पैलेस की रौनक अब फीकी है, क्योंकि इस पैलेस की महारानी अब हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। वैसे इस पैलेस को अब किंग चार्ल्स तृतीय मिल गए हैं, लेकिन 70 वर्षों तक इस महल में रहने वाली एलिजाबेथ द्वितीय की यादें अभी भी जिंदा है। बकिंगम पैलेस के इसी महल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महारानी एलिजाबेथ से एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिलने पहुंचे थे। 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी अपने पहले ब्रिटेन दौरे पर नवंबर 2015 में पहुंचे थे। भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब क्वीन एलिजाबेथ से मिलने पहुंचे तो महारानी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दोनों मुस्कुरा रहे थे। आमतौर पर क्वीन एलिजाबेथ जब भी किसी से मिलती हैं तो ग्लव्स पहने हुए मिलती हैं, लेकिन जब पीएम मोदी से पहली बार मिली तो उन्होंने हाथों में ग्लव्स नहीं पहना हुआ था। पीएम मोदी ने अपने साथ आए डेलीगेशन का महारानी से एक-एक कर परिचय करवाया। इसके बाद महारानी पीएम मोदी को अपने साथ एक और हॉल में ले गईं, जहां उन्होंने पीएम मोदी के लाए तोहफों को बड़ी ध्यान से देखा। पहली बार महारानी से मिलने के लिए जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो उनके लिए कुछ खास तोहफे लेकर गए थे। वो तोहफे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की 61 साल पुरानी जो भारत यात्रा थी उससे जुड़ी हुई कुछ यादें थी। दरअसल पीएम मोदी ने कुछ खास तस्वीरें जो हैं वो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को भेंट की थी, जो सन 1961 के दौर में खींची गई थी। उन खास तस्वीरों को बेहद फोटो फ्रेम में सजाया गया था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने महारानी को उस वक्त बनारसी शॉल भी भेंट दी थी। 3 रंग की शॉल पर बनारसी कढ़ाई की गई थी। पीएम मोदी ने महारानी को दार्जिलिंग की मकईबाड़ी स्टेट के बागान की देशी चाय पत्ती तोहफे में दी थी।
वो चाय पत्ती जिस बागान की थी, वो चाय बागान कभी भी ब्रिटिश राज के कब्जे में नहीं आ सका था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का ऑर्गेनिक शहद भी भेंट में दिया था। तब महारानी ने पीएम मोदी के सम्मान में लंच का भी आयोजन किया था। खास बात ये थी कि महारानी को पता था कि पीएम मोदी शाकाहारी हैं और उन्हें गुजराती खाना पसंद है, इसलिए लंच में शाकाहारी और गुजराती खाना परोसा गया था। ये पल पीएम मोदी को अच्छे से याद है। महारानी एलिजाबेथ के निधन पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए महारानी के साथ जुड़ी यादें भी साझा की। पीएम मोदी ने लिखा, साल 2015 और 2018 में ब्रिटेन की यात्राओं के दौरान मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के साथ यादगार मुलाकातें हुई हैं। मैं उनकी गर्मजोशी और उदारता को कभी भूल नहीं पाऊंगा। एक बैठक के दौरान उन्होंने मुझे वो रुमाल दिखाया जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। उनके इस व्यवहार को मैं हमेशा याद रखूंगा। पीएम नरेंद्र मोदी को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिलने का दूसरा अवसर 2018 के ब्रिटेन दौरे पर मिला। 2018 में पीएम मोदी दूसरी बार बकिंघम पैलेस में महारानी से मिलने पहुंचे। इस बार भी महारानी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। आमतौर पर हमेशा ग्लव्स में दिखने वाली महारानी ने इस बार भी पीएम मोदी से बिना ग्लव्स के ही हाथ मिलाया। पीएम मोदी की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से दूसरी मुलाकात में खास बात हुई। दोनों की मुलाकात में महात्मा गांधी का भी जिक्र हुआ था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने पीएम मोदी को एक खास तोहफा दिया था जो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था। 2018 में महारानी एलिजाबेथ ने पीएम मोदी को एक खास रुमाल दिखाया था। वो रुमाल एक वक्त महात्मा गांधी ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को दिया था। वर्ष 1947 में एलिजाबेथ की शादी के दौरान गांधी ने तोहफे में रुमाल दिया था, जिसे महारानी ने पीएम मोदी को दिखाया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय गांधी जी से कभी नहीं मिली थी, लेकिन उनके विचारों की समर्थक थी। यही वजह है कि सन 1961 में जब एलिजाबेथ हिंदुस्तान आई तो दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर जाकर श्रद्धांजलि दी थी। महात्मा गांधी को और करीब से जानने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अहमदाबाद में गांधी आश्रम भी गई थी। वहां जाकर उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ी यादें भी देखी थी। महात्मा गांधी के प्रति उनका सम्मान ही था कि उन्होंने उनका दिया हुआ रुमाल बरसों तक संभाल कर रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो ब्रिटेन की दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होने लगातार कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि महारानी के राजकीय अंतिम संस्कार के लिए ब्रिटेन के 100 से अधिक सिनेमाघरों और पार्कों में बिग स्क्रीन लगाया जा रहा है। महारानी की आखिरी विदाई की और क्या क्या तैयारियां, देखिए पूरी विदाई की कहानी। 18वीं शताब्दी के बाद से सभी ब्रिटिश शासकों को विंडसर में दफनाया गया था। एक अरसे तक विंडसर पैलेस के भीतर ही अंतिम संस्कार हुआ करते थे, लेकिन साल 1901 में 63 साल के लंबे शासन के बाद क्वीन विक्टोरिया के निधन के साथ बदलाव शुरू हुए ताकि राजशाही के साथ जनता का जुड़ाव बढ़ाया जा सके। क्वीन विक्टोरिया के अंतिम संस्कार के दिन को राष्ट्रीय शोक का दिन घोषित किया गया और इस दिन सभी काम बंद रहे। ऐसा इस उम्मीद में किया गया कि बड़ी संख्या में लोग स्मारक चर्च सेवाओं में भाग ले सके, जो तब सार्वजनिक दुख और सम्मान व्यक्त करने का बड़ा जरिया था। महारानी विक्टोरिया का निधन ऑयल ऑफ वाइट में उनके घर पर हुआ। इसके बाद उनके ताबूत को विंडसर तक ले जाने के दौरान लंदन भर में एक लंबा और धीमा जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बाद के शासकों के निधन पर भी सार्वजनिक जुलूस उनके अंत्येष्टि का अहम हिस्सा रहे। इस बार क्वीन विक्टोरिया द्वितीय के अंतिम संस्कार को सिनेमाघर में फ्री स्क्रीन किया जाएगा। ब्रिटेन के 100 से ज्यादा सिनेमाघरों और पार्क में फ्री स्क्रीन्स पर इस अंतिम संस्कार को दिखाया जाना है। अंतिम दर्शन के लिए लंदन में कड़ाके की ठंड में भी हजारों की तादाद में लोगों ने लाइनों में लगकर क्वीन के अंतिम दर्शन किए। लाइन में खड़े डेविड बेकहम जैसे दिग्गज फुटबॉलर इस दौरान लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर रहे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंतिम यात्रा में ब्रिटेन की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैकड़ों सैनिक भी हिस्सा ले रहे हैं। अंतिम संस्कार वेस्टमिंस्टर एबे में होगा, जिसमें 60 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि सहित करीब 2000 वीवीआईपी शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो देखिए, करीब 7 दशक बाद ब्रिटेन ही नहीं बाकी के कई ऐसे देश हैं जो देखेंगे कि आखिर शाही परंपरा
होती क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। महारानी के अंतिम दर्शन में मारामारी, बेकहम समेत कितने स्टार लाइन में। एलिजाबेथ द्वितीय के फ्यूनरल में कितने मेहमान, चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों। दो 868 हीरे, 269 मोती, 17 नीलम, 11 पन्ना, 4500 करोड़ का कोहिनूर मुकुट अब किसका। 775 कमरे, 78 बाथरूम वाला महल, 341 अरब का स्वर्ग लोक, कौन हकदार। वो कौन सा देश जहां चलता है महारानी का सिक्का। टेलीविजन पर पहली बार क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की पूरी फिल्म। महारानी द लेडी ऑफ लेगेसी।